दोस्तों नमस्कार, मैं अमरीश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। जो एपिसोड श्रृंखला मेरी पूरी एंटायर टीम ने 17/7/22 को शुरू किया था, उसका क्रम आज लगातार जारी है। और आज बहुत ही खुशी के क्षण है इस समय, क्योंकि मेरी पूरी एंटायर टीम ने जो पिछले हफ्ते आपने एक साथ 2 महारथियों को सुना था, वो 50वां एपिसोड हमने शूट किया। और आज इस 91वें एपिसोड में आपके लिए मैंने कमिंग सून का वीडियो डाला था। आप लोगों ने बहुत बेहतरीन उस पर फीडबैक दी, तो जिनसे आपको मैं मिलाने जा रहा था वो दूसरी पारी में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वैसे तो अगर उनकी आप जीवनी देखना चाहते हो, उनके बारे में बेहतर समझना चाहते हो, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। और हमारे इस चैनल का 19वां एपिसोड हम लोग पहले उनके साथ में शूट कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। तो उनकी जीवनी से अगर आप कुछ प्रेरणा लेना चाहते हो तो आप जाके उसको देख सकते हो, तभी बेहतर आपको ये एपिसोड समझ में आने वाला है। तो सर स्वागत है आपका, वेलकम है हमारे चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। और मैंने आपसे बात किया, आपने फिर से अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए मेरी और मेरी पूरी टीम और हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत बड़ी बात है। एक बार पहले हमारे विचार आप लोग सुन चुके हैं। जी। मेरा नाम डॉक्टर शिवमूर्ति लाल मिश्र है। और हमने ये देखा कि जो कार्य लगातार किया जाता है उस कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका, जो आपने ये एपिसोड प्रारंभ किया। और जब से प्रारंभ किया, प्रारंभ कर देना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना निर्वाह करना होता है। बहुत बढ़िया गुरुजी, आपने जो बात कही, रियल में जो आपने कहा उस पर मैं भी जोर देना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करना तो बहुत इजी है, लेकिन उसको लंबे समय तक अनवरत करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन मेरा जो मानना है सर, विजेता वही होता है जो कठिनाइयों से खेलना पसंद करता है। तो मेरी पूरी टीम लगातार लगी हुई है। और जो सर हम लोगों ने प्लानिंग की थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब लोगों का जो रेशियो थोड़ा कम है, उसको बड़ा करने के लिए प्लानिंग की गई। और आपको से बात करना इसलिए ज़रूरी समझा सर मैंने कि आप दूसरी जो है पीढ़ी में, यानी दूसरी पारी में हमारे साथ में आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, इस नेटवर्क इंडस्ट्री को बहुत बड़ा योगदान दे रहे हो। तो सर आप जब इस समय काम कर रहे हो और आपके पास पहले से बहुत सारी ख्याति है, तो कभी कोई ऐसा वाकया आया सामने कि लोगों ने बोला हो कि आप भी ये काम करने लगे? बहुत सही बात है। और किसी कार्य को निर्वाह करना, लगातार चलाए रहना, ये बहुत बड़े सामर्थ्य की बात है। और इसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है। जो आपने पूछा पिछले एपिसोड में, हम इसके बाद एपिसोड तैयार होने के बाद में जब बाहर निकले तो एक हमारे इस जनपद सीतापुर के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति वीक्षेत स्वयमात्मानम यतो लोको निरंकुशा, व्यक्ति जो भी हमारे ऊपर आलोचना करता है वो अपनी बुद्धि से करता है। बहुत बढ़िया। उसकी बुद्धि यदि यथार्थ होती वो भी एक काम सब करने लगते। हमें अपने को देख करके, अपना लक्ष्य बना करके हमको आगे बढ़ना है। कोई क्या कह रहा है वो अपनी दृष्टि से कह रहा है, हमारी दृष्टि उससे अलग हो सकती है। एक हमारे जो है, हम जहाँ पहले अध्ययन करते थे वहाँ पर एक व्यक्ति थे। और वो प्रसंग बताना इसलिए चाहते हैं हम कि व्यक्ति दूसरे के प्रति निर्धारित कर लेता है कि यह अच्छा है या बुरा है, लेकिन उसकी सोच क्या है। वो मामा शब्द से चिढ़ते थे। पंडित थे महादेवा के, मामा लढ़े राम उनका नाम था। अरे वाह। और वो एक तरफ गमछा का झुरिया बना करके उसमें ट्रांजिस्टर रखते और पूरा सेल बैलूम खुला रहता और वो ट्रांजिस्टर बजता रहता और वो बकते रहते। मामा कहने पर चिढ़ पड़ते थे, गालियां बकने लगते थे। हमारे भी मामा लगते थे, तो हमने पूछा मामा, हम मामा कहते तो आप नहीं चिढ़ते? कहा भैया आप भांजे हो इसलिए नहीं चिढ़ते हैं, और हम चिढ़ते थोड़ो हैं। हम लढ़े राम पंडा और बजता ट्रांजिस्टर झंडा, ट्रांजिस्टर बजता रहता, हम बजते रहते, यह हमारा व्यापार है।
लोगों के पास पहुंचते हैं, मामा कह करके लोग हमारे सामने आ जाते हैं, और जब सामने आ गए उनके मत्थे में हमारा अंगूठा लग गया तो हमको 10 पैसे, 5 पैसे, 15 पैसे, 1 रुपए कुछ देंगे ही, यही हमारी कमाई है। जी। तो हम समझते हैं कि वो पागल है, लेकिन वो अपने लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। दूसरा कोई कहता उस पर नहीं चलना है। हमने लक्ष्य बनाया, वो सही है कि गलत है यह हम जानते हैं, हमारा क्या उद्देश्य है हम जानते हैं, हमें उसे पूरा करना है। बहुत बढ़िया गुरुजी। आपने रिटायरमेंट लिया, फिर नेटवर्क इंडस्ट्री शुरू किया, आज मान सम्मान इज्जत शोहरत, बहुत बड़ा अचीवमेंट आपने यहाँ से लिया है, और इस 73-74 साल की उम्र में आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। ये एक अपने आप में भी बहुत गौरव की बात है, और इस नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए भी बहुत गौरवपूर्ण है। सर, मैं एक सवाल यहाँ पर आपसे करना चाहूँगा कि जो हमारा युवा या जो हमारा नया व्यूअर्स नेटवर्क इंडस्ट्री में आता है, तो वो किन किन पॉइंटों पर वर्क करे कि जिससे उसको कामयाबी मिल सके? बहुत बड़ी बात आपने पूछी है जी। वास्तव में किसी कार्य को करने के लिए पहले हमें लक्ष्य बनाना होता है। करेक्ट। हम यह कार्य कर रहे हैं, उससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हमें सोचना होता है। आज का हमारा जो समाज है वो पाश्चात्य संस्कृति में इतना रंग चुका है जी कि अपनी आदतें बदलना नहीं चाहता, और अपनी आदतों के कारण उसकी हालत जो है वो कष्ट उठा रहा है। हम युवा वर्ग से यही कहना चाहते हैं, हम लोग सेवानिवृत्त हो गए, पेंशन भी मिल रही है, और कुछ मान सम्मान है। अपने युवा वर्ग को यह संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपना लक्ष्य बना करके उस पर आगे बढ़ना है, और दूसरे की नहीं सुनना। अपने अपलाइन, जिनको हम आधार पंक्ति कहते हैं, जो हमारे आधार, जिन्होंने हमको जोड़ा है, हमारे ऊपर उन्होंने विश्वास किया, उनके ऊपर हमने विश्वास किया, हम जुड़ गए, और जो हमसे जुड़े हैं वही हमको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हम उनको विकास पंक्ति कहते हैं। क्या बात है। डाउन लाइन नहीं बल्कि विकास पंक्ति, उससे ही हमारा विकास है। क्योंकि पौधे के वो यदि पत्ते काटते रहें तो वो जड़ है लगी, लेकिन बार बार नए पत्तों के लगने पर ही आगे बढ़ पाएगी। तो जो हम पर विश्वास किए हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों से हमारा कहना है कि हम लोगों को उन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। हमारा मन भर चुका है, उनका जीवन पड़ा है, उन्हीं के आधार पर देश चलने वाला है, समाज चलने वाला है, और वही हमारे भारत की पहचान है। उनको अपना लक्ष्य बनाकर अपने जो आधार पंक्ति वाले हैं, अपलाइन वाले हैं, उनका सम्मान करते हुए, उनकी शिक्षाओं पर लगातार ध्यान देते हुए, प्लान बना करके, योजना बना करके अपने काम में जुटना है, और सफलता तो निश्चित मिलेगी। धन जो है केवल रुपया पैसा नहीं होता, 16 प्रकार के धन होते हैं। अरे वाह। धन जो है वो मान सम्मान भी धन है, अच्छा स्वास्थ्य भी धन है, सुंदरता भी धन है, लोगों में प्रभाव होना भी धन है, लोग हमारी बात माने, अनुकरण करें, वो भी धन है। ये सारे के सारे धन हमारे प्राप्त होते हैं। पैसा तो पीछे पीछे भागता है। हमारे जो अपलाइन वाले हैं आदरणीय शुक्ला जी, उनके हम व्यवहार को, विचार को अपना आदर्श मानते हैं। कभी भी उनके चेहरे पर हमने नाखुशी नहीं देखी, हमेशा मुस्कुराता चेहरा देखा। अपनी वाणी में इतना कंट्रोल है कि कभी भी अशुद्ध शब्द उनके मुंह से हमने नहीं सुने, अभद्र शब्द नहीं सुने। तो हम अपने युवा वर्ग से यही कहना चाहते हैं कि अपने ऊपर नियंत्रण रखो, खुद लक्ष्य बनाओ, और पूरी ताकत से उसमें जुट जाओ। ये नहीं है कि आज बनाया और कल बिगड़ गए, दूसरी तरफ चले गए, बहुत तो बढ़िया, कुछ नहीं मिलने का है। यानी जो गोल बनाया है वो जब तक अचीव ना हो जाए तब तक रुकना नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम गोल के प्रति उदाहरण के तौर थोड़ा समझाना चाहूँगा व्यूअर्स को कि एक बार क्या होता है कि हनुमान जी जब इस समय लंका पहुँचते हैं माता सीता की खोज में, तो प्रभु राम की ये इच्छा थी कि आप जाके सीता जी का पता लगा के आएँ। तो जब ये यहाँ से चलते हैं जैसे ही, तो बीच में पर्वत आ जाता है और वो इनसे आग्रह करता है कि थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, फिर आप चले जाना। लेकिन ये रुकते नहीं हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य क्या था कि हमको रामकाज करके ही वापस आना है, बीच में विश्राम नहीं करना है।
तो ये वहां से चले गए। आगे जब पहुंचते हैं वहाँ जहाँ पर वाटिका में सीता माँ जी होती हैं, तो वहां पर भी बहुत बड़ा पहरा होता है और सभी लोग वहां पर थे। तो इन्होंने जब देखा कि सब लोग हैं, तो इन्होंने अपने आप को बहुत ही छोटा रूप कर लिया कि कोई हमको देख ना पाए। और जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो इन्होंने धीरे से जाके पहले सीधे सीता माँ से मिले, क्योंकि उनके अंदर बल था, बुद्धि भी थी, तो उन्होंने वहां पर बुद्धि का प्रयोग किया। और बलवान इतने थे कि अगर वो चाहते तो सबको उखाड़ फेंक सकते थे, अकेले सब कुछ करने में वो सक्षम थे। लेकिन उनका लक्ष्य क्या था उस समय? सीता सिर्फ माता जी का हालचाल पहले लेना और फिर वापस जाके प्रभु राम जी को बताना। तो उन्होंने अपने लक्ष्य के ऊपर पूरा फोकस किया, इधर उधर घूमे नहीं। तो सारे व्यूअर्स को मैं इस उदाहरण से एक मैसेज देना चाहूंगा कि आपके अंदर बहुत प्रतिभा है, लेकिन आपने जो गोल बनाया है, जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लेते हो, आपको ब्रेक नहीं लेना चाहिए, विश्राम नहीं करना चाहिए, 1 मिनट नहीं रुकना चाहिए। सिर्फ लक्ष्य के ऊपर ही पूरा का पूरा फोकस, पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए वहां पर समर्पण करके अगर आप आगे बढ़ते हो तो रियली आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलने वाला है। गुरु जी, एक और सवाल आता है कि पहले कहा जाता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में 3 चीजें सबसे अहम होती हैं। एक तो सूट जिसका लकालक होता है, दूसरे बूट, और तीसरे नंबर पर बोला जाता था झूठ। कि ये जो व्यक्ति तीनों चीजें जितना बेहतर फॉलो कर सकता है, उतनी बड़ी उसको कामयाबी मिलेगी। लेकिन मैंने तो देखा कि आप सूट बूट तो पहनते नहीं, धोती कुर्ता पहन के नेटवर्क मार्केटिंग में आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, और सत्य के रास्ते पर चलते हुए, यानी लोगों के साथ में सत्य बोलते हुए यहाँ तक आपने ये अचीवमेंट किया। तो इसके पीछे की प्रेरणा क्या? दिक्कत कभी आई कि आप जैसे ड्रेस फॉलो नहीं कर पा रहे थे नेटवर्किंग की, तो ऐसी कभी दिक्कत हुई? या लोगों को आपने सत्य जानकारी देके ही अपने साथ में इन्वॉल्व किया, तो लोग विश्वास करते आपके साथ इन्वॉल्व होते रहे? हाँ, बहुत आवश्यक बात है जी। पहली बात तो ये हम कहना चाहते हैं, हनुमान जी का जो आपने उदाहरण दिया जी। सबसे बड़ी बात है कि हनुमान जी राम जी के द्वारा बताई गई जो लक्ष्य लेते हैं उसको पूरा करने के लिए हाँ स्वामी बस, और कुछ नहीं कहते। करेक्ट। और जब किसी कार्य को करना चाहते हैं तो उसके पहले कोई ढूंढते हैं, हमारा सलाह कौन दे सकता है, हमको अच्छी शिक्षा कौन दे सकता है। जामवंत से पूछा, जामवंत मैं पूछूं तो ही, तो उन्होंने बताया कि तुम सीता की सुध हिलाकर राम को बता दो। अब उन्होंने अपने अपलाइन को, आधार पंक्ति को अपना लक्ष्य बनाया, अपनी बुद्धि विशेष नहीं लगाई, कैसे सीता की खोज करनी है यह लक्ष्य रखा। उसके लिए जितने बीच में अवरोध पड़े, 6 अवरोध पड़े जी, और सभी अवरोधों को उन्होंने किसी से पूछा नहीं, पार किया। तो उन्होंने जो शिक्षा ली, जो लक्ष्य लिया, उसे पूरा करने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। इस तरह से हम अपने जो इस विषय को विशेष जानने वाले हैं, जिधर हम कदम बढ़ाना चाहते हैं, उनको अपना अपलाइन, अपना गुरु, अपना निर्देशक मान करके उनकी पूरी बात का पालन करना है जी। और अपने आप सोचना है क्या विघ्न है, उस विघ्न बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं। एक बात यह करेक्ट। और जब ये अपने की माने अपनी दिमाग जो लगाते हैं वो इसमें फेल हो जाते हैं। जो अपने अपलाइन का दिमाग लेकर के उस पर कार्य कैसे करना है इस बात के लिए आगे बढ़ते हैं, वो अवश्य ही आगे बढ़ जाते हैं और मुकाम हासिल कर लेते हैं। अब रही दूसरी बात जी, कि इसमें बाधा कैसे आती है। बाधाएं इतनी, जो अच्छा काम है जितनी बाधाएं आवे समझो वही अच्छा काम, जिसमें चैलेंज न हो वो कोई काम का नहीं। करेक्ट। तो बाधाओं को झेलना है हमारा काम। हम अपलाइन से, डाउनलाइन से, आधार पंक्ति, विकास पंक्ति सबसे सीखते हैं। हर समय हमको कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है, हम आगे बढ़ेंगे। और जब हम योजना बना करके अपने से जो हमें जोड़ने वाला आधार पंक्ति के हैं, अपलाइन हैं, उनके बातों का जब हम पालन करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और 5 दोष होते हैं सामान्य रूप से फेल होने के जी। एक होता है आलस्य, वो हमें त्यागना पड़ेगा।
नालसा प्राप्नुवन्त्यर्थान। और दूसरी होती है बेवकूफ बनाना, जैसे आपने उदाहरण दिया, बहुत आते हैं तो वो देखा जाता है वो झूठ बोले बिना नेटवर्क नहीं चलता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। झूठ बोलने वाले नेटवर्क के सहित, जड़ के सहित निकल गए। आप कोई भी ऐसा नेटवर्क बता दीजिए जो झूठ के आधार पर हो, आज तक टिका हो। हमारा धन्वंतरि हमने इसीलिए स्वीकार किया कि इतना पवित्र है, इसमें झूठ नहीं। करेक्ट। और एक दूसरे का ध्यान रखना है। तो इसलिए हमको हमेशा जो अधिक जानकार है उससे हमको पूछना है, लज्जा शर्म नहीं करनी, दूसरे के साथ छल नहीं करना है। छल पर खड़ी की गई जो बिल्डिंग है वो बालू की नींव पर है। करेक्ट। तो न सठा और न चमाइना। एक बात और है, लोग हमको लाभ हो रहा है दूसरे को न होने पावे, हम अपना गुण दूसरे को न बतावें, ये माया है, ये दूसरे को बेवकूफ बनाना है, इससे भी हम ही फेल हो जाएंगे। और लोकापवाद से दूसरे क्या कहते हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, उस पर भी दूसरे ध्यान देना है। ये ध्यान देना है जो दूसरी बात कहते हैं उनमें हम कितना सुधार कर सकते हैं, हम कितना गलत है, अपने लिए देखना, उनके लिए नहीं देखना कौन बोल रहा है। करेक्ट भाई। कुत्ता जो है, कुत्ता भूखते रहते हैं, हाथी चला जाता है, न कुत्ते की तरफ मुड़ करके देखता है, न अपनी रास्ता न अपनी चाल नहीं बदलता है वो। करेक्ट। तो हमको अपने लिए देखना है और न लोकापवाद के ऊपर नहीं जाना। और पांचवा सबसे अहम है, प्रतीक्षा नहीं करनी। करेक्ट। राह नहीं देखना। आगे बढ़ने का हमारा काम है। हमारा जो जिसने हमको ज्वाइन किया है, हो सकता है कि इसके कारण बस वो हमारी सहायता न कर पावे, उसमें हमारी अयोग्यता है। हमने देखा शुक्ला जी ने आपसे कहा कि मैं जितना अपने ऊपर विश्वास करता हूं उससे ज्यादा मिश्रा जी पर विश्वास करता हूं। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। हमको ऐसा करके दिखाना है, तब हमारा चाहे आधार पंक्ति का हो चाहे विकास पंक्ति का, हमारे ऊपर विश्वास तभी करेगा जब उसके हम विश्वास को पर खरे उतरेंगे। तो यह बात है, हमको दूसरे की बात नहीं सुननी, दूसरे की बात देख करके अपने में सुधार करना। आत्मयो आत्मनो बंधु आत्मयो रिपुरात्मना उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मान मौसादेत। तो अपने को दुखी नहीं करना, प्रसन्नता पूर्वक ये कार्य करना है। और अपने जो हमारी विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है उसके हम ही कारण है, दूसरे के ऊपर कभी नहीं थोपना। हमारा अपलाइन नहीं काम दे रहा है, हमारा डाउनलाइन कुछ नहीं सुन रहा, हमारे पास परिस्थितियां ठीक नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास साधन नहीं, हमारे पास समय नहीं, हमारे पास झंझट बहुत, यह सब जो है इनको सबको दरकिनार करके अपना लक्ष्य पूरा करना है। कोई भी लक्ष्य तभी पूरा होता है। तो प्रतीक्षा किसी की नहीं करनी, आगे बढ़ते रहना है। हम अपने साथियों को यही संदेश देना चाहते हैं, हमको भैया जो मिला वो मिला, आपके सहारे हमारा देश चलना है, इसलिए आपको संभलना है और झूठ प्रपंच के सहारे नहीं कार्य करने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत दिन अस्थायी नहीं रहता। बहुत बढ़िया गुरुजी, आपने बहुत बेहतर तरीके से हमारे युवाओं को समझाने का प्रयास किया। सर एक और सवाल लास्ट में, कि कम से कम व्यक्ति को कितना समय नेटवर्क मार्केटिंग में देना ही चाहिए? क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, वो सोचते हैं कि हम जुड़ गए बस अमीर बन जाएं, या बहुत सारे लोग 1, 2 महीना 3 महीने तक प्रयास करते हैं। क्योंकि एक रेशियो होता है जो आज के समय चल रहा है कि जुड़ने वालों की जो संख्या है उसका 30% हिस्सा पहले महीने से लेकर 3 महीने के अंदर क्विट कर जाता है। वो लोग बोलते भी बस का नहीं रह गया। उसके बाद जो बचा हुआ है वो 6 महीना जाते जाते आधे से ज्यादा साफ हो जाते हैं। अगले जैसे 9 महीने तक वो आदमी पहुंचता है तो 90% लोग गायब हो चुके होते हैं, सिर्फ 10% ही बचते हैं। और 1 साल 1.25 साल मेहनत करने के बाद उसमें से भी बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो सक्सेस का रेशियो है वो अभी और बड़ा करने की जरूरत है, जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मुहिम चलाई जा रही है। तो क्या प्लानिंग करके कम से कम उसको सर कितना समय देना चाहिए कि जिससे उसको कामयाबी मिले ही मिले? हमारा तो एक विचार है जी, जिस पर हम स्वयं अपने को चला रहे हैं, उसका पालन करना चाहते हैं जी। हमारा विचार है कि पहले हम चयन करें, नेटवर्क से जुड़े हैं वो कौन सा है, कैसा है,
करेक्ट। प्रोफाइल कैसी है, प्रोजेक्ट कैसे हैं, प्लान कैसा है, पे आउट कैसा है, ये ध्यान कर लें। और इसके बाद लग जाएं जब, तो कितना समय देना है इसकी बात नहीं, कितने उत्साह से हम काम कर रहे हैं, कितनी हमारे अंदर आग है, तड़प है, करने की आगे इच्छा है, वो जब तक हो। क्योंकि हमने सुना कोई सेठ, नाम तो नहीं जानते, कोई सेठ जो है बहुत ही परेशान था, वृद्धावस्था हो गई और पहुंच गया काशी में। वहां पहुंचा तो इसलिए पहुंचा कि काश्याम मरणान मुक्ति मिल जाएगी जी। अब वहां पर देखा और उसने कहा, अपने मुनीम से, मुनीम भी साथ था, उससे कहा कि सोना किस भाव में है, कहा इस भाव में। तो कहा ठीक है, इससे दूना रेट लगाकर सोना खरीदो, पैसा घर से मंगा लो। दूना पर खरीदा गया, बहुत सोना आ गया। फिर कहा अब इसका इससे भी दूना भाव कर दो, उसमें भी जो बचा कुछ आ गया। फिर कहा इससे भी बढ़ाकर भाव कर दो, उससे भी आ गया। और इसके बाद में सारा सोना उसके पास हो गया। फिर सोने की जरूरत है, वो अपने पास से जो है जिस भाव में सबसे आखिरी में खरीदा था उसमें बेचना शुरू कर दिया, अपार धन आ गया। तो कब तक करना है, इसकी बात क्या है? अजरा मरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम चिंतयेत, ज्ञान प्राप्त करना और धन पाना, इसके सहारे ये नहीं सोचना कब तक करना, जब तक सांस आती है तब तक हमको। और ऐसे पवित्र नेटवर्क में करना है। आवश्यक कितना है, हम 15 में जुड़े, उसमें हमने देखा ये पवित्र कार्य है, लेकिन क्या है हमने प्लान नहीं देखा। 17 में किसी विद्यार्थी को हम पढ़ाते रहे और बहुत से अधिकारी लोग, बहुत से माने प्रदेश से बाहर लोग, हमारे विद्यार्थी लोग हैं, सब सम्मान करते। अपनी कलम से किसी को हम पैसा नहीं दे पाए। तो हमारे मन में एक विद्यार्थी के हम कष्ट को दूर करने के लिए हम काम करना शुरू किया। और काम करते करते आज इतनी टीम हो गई, हम आगे बढ़े, हमारे ऊपर विश्वास करने वालों ने हमें आगे बढ़ाया। तो हमने ये देखा कि जब हम कब से जुड़े हैं वो नहीं आकलन है, कब से कर रहे हैं, क्या जैसे जुड़े हैं तब से कर रहे थे। आपने जो बताया, पहला उत्साह रहता है थोड़ी देर के लिए, बहुत तेजी से, फिर धीरे धीरे जैसे पानी डाला गया तो प्रवाह धीरे धीरे कम पड़ता रहता है। तब पड़ेगा जब हमने निश्चय नहीं किया है कि हमको कहाँ तक जाना है। करेक्ट, बहुत नहर का पानी बीच बीच में रुकने लगता है, झाले बना करके उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। और नाली का पानी जब बाहर से पानी आता है और नालियां सूख जाती हैं, हम सूखने वाली नालियों में नहीं, हम गंगा की धारा की तरह बढ़ना चाहते हैं। और वही चाहते हैं कि हमारे जितने लोग जुड़े हुए हैं उतने लोग कभी विश्राम न करें। जैसे हमारे शुक्ला जी, दोनों शुक्ला सर हैं, उनको अब प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार फील्ड पर रहते हैं। कोई हमारा इस तरह से आगे बढ़ने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जमीन से काम नहीं करने वाला हो। जैसे आपको हम देखते हैं, वो भी प्रेरणा का विषय है। आज भी आप खेती का काम करते हैं, आज भी अपने माता पिता और सबका सम्मान करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब तक करना ये बात नहीं, जब से हमने शुरू किया समझ में आया हमको लगातार परिश्रम से करना है, तभी लोग हमारा उदाहरण मानेंगे, हमारे तरह और लोग बनेंगे। बहुत बढ़िया, यानी तब तक करते रहना है जब तक हमको वहां से जो मान सम्मान, इज्जत, शोहरत या जो सपने हैं जो हम पूरा करने के लिए आए थे वो जब तक पूरा ना हो जाए। आपकी बात वो बहुत बढ़िया है। सपने रखना है जी, सपने देखना है, सोते हुए नहीं, जागते सपने देखना। सपनों को छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उसे पूरा करते रहना है और सपनों को पूरा करने की आदत बना लेनी है। जब आदत हमारी लत में बदल जाएगी तो हमारी हालत सुधर जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत देश बढ़िया। जो है वो हम देश, अपनी सेवा, परिवार की सेवा, देश की सेवा, समाज की सेवा कर सकेंगे, हमको मनुष्य होना सफल हो जाएगा। बहुत बढ़िया गुरुजी, आपने बताया कि आदत बनानी है और आदत को लत में परिवर्तित कर लेना है, और जब लत लग जाएगी तो हालत अपने आप सुधर जाएगी। क्या बात है, ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट आज के जो वीडियो में रहा। रियल में हम सबको अपनी माली हालत सुधारने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना है, डायरेक्ट सेलिंग करना है, और इस समय ये 21वीं सदी का सबसे नायाब व्यवसाय है, क्योंकि कम समय में बड़ी सक्सेस, बड़ा मान सम्मान, बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचना आसान नहीं होता। गुरुजी, आपसे दूसरी बार मिलके
आज बहुत ही अच्छा लगा। और आपने जो नॉलेज दिया है वो हमारे व्यूवर्स को सक्सेस हासिल करने के लिए, बड़ा पैसा कमाने के लिए, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत अचीव करने के लिए आपके द्वारा बताए हुए पॉइंट हकीकत में बहुत ही निजी तौर पे, यानी जो बोला जाता है कि नॉर्मली जो व्यक्ति इनको सीखने का प्रयास करेगा और अगर एक भी पॉइंट सीखा तो 100% डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उसको बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। और गुरुजी आपने अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए मेरी पूरी टीम की तरफ से, सारे व्यूअर्स की तरफ से आपको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आपका ऐसे आशीर्वाद, स्नेह लगातार हमारे चैनल को मिलता रहे, क्योंकि आप जैसे बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना हमारे लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। साथियों, ये हमारे बहुत ही ग्रेट डायनेमिक, अगर कहा जाए तो युवा लीडर कह सकते हैं, क्योंकि अपने आप को भी 13 साल का यंग मानते हैं और इन्होंने दूसरी पारी में बहुत बड़ी कीर्तिमान हासिल किए हुए हैं। ऐसे अगर आप भी कीर्तिमान हासिल करना चाहते हो तो इस चैनल पर बनाए हुए सारे इंटरव्यू को आप देखते रहिए, टीम के साथ शेयर करते रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बेल आइकन भी दबा के रखें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और फटाफट आप अपने चैनल पे जाके अपनी वीडियो को देख सकते हो, अपने नॉलेज को बढ़ा कर सकते हो और 100% इस डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो।